हाँ जी दोस्तों, अब हम यहाँ पे AS20 आपका अर्निंग पर शेयर्स उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं ICA मॉड्यूल बैच के अंदर। ICA मॉड्यूल बैच का हम पहले ही इन्फॉर्मेशन आप वैसे तो दे चुके हैं, क्योंकि ICA मॉड्यूल बैच हमारा ऑलरेडी कंटिन्यू चल रहा है। ऑलरेडी हम काफ़ी सारे चैप्टर्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। ICA मॉड्यूल बैच में क्या होता है कि सर आपके जितने भी ICA मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसे सॉल्व करवाया जाता है। पहले ही मैं बता दूँ, ये कोई रिवीजन लेक्चर या फिर फास्ट ट्रैक या फिर कोई रेगुलर लेक्चर नहीं है जहाँ पे आपको कंसेप्ट पढ़ाए जाए। यहाँ पे बेसिकली ICA मॉड्यूल बैच है जहाँ पे क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले ही ये चीज़ आपको क्लियर करवा देते हैं। और आपको जितने भी चैप्टर्स प्रोवाइडेड है वो आपको कोई वीडियो देखना है, कोई इलस्ट्रेशन, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखना है तो सिंपली प्लेलिस्ट बना रखिए, और प्लेलिस्ट की लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप जो है जितने भी प्रोवाइडेड चैप्टर्स है उसका आप जो है वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी इलस्ट्रेशन, किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको डाउट है तो जाके देख सकते हैं। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 1? सिंपल सा इलस्ट्रेशन है। कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 1, कहता है 1 जनवरी को, कहता है बैलेंस है एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1800 शेयर्स। यहाँ पे शेयर्स की बात हो रही है। तो कहता है कि 1 जनवरी को यहाँ पे ईयर की बिगिनिंग है, मतलब कि ये जैन से दिसंबर चल रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्लियर हो जाता है कि बिगिनिंग वर्ड दिया है, इसका मतलब क्या है सर? यहाँ पे ईयर कैसे चल रहा है सर? जैन टू दिसंबर चल रहा है, ये आपके पास में क्लियर हो जाता है। तो 1 जैन बिगिनिंग है, इसका मतलब जैन टू दिसंबर चल रहा है। और कहता है 1800 शेयर्स आपके पास में 1 जैन को बिगिनिंग में पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर कहता है 31 मई आया जब हमने यहाँ पे शेयर्स को और ज़्यादा इशू करा कैश के फॉर्म में, और कहता है 600 शेयर्स और इशू कर दिए। और यहाँ पे टोटल दे रखता है, मतलब कि यहाँ पे 1800 तो पहले से थे, 600 और इशू किए तो अब कितने हो गए? 2400। तो ये बैलेंस का कॉलम दे रखा है। ये तो खुद हम भी बना सकते हैं, ये देने का कोई लॉजिक नहीं बनता आपके पास में। तो कहता है 1 नवंबर को फिर हमने बाईबैक कर लिया। बाईबैक तो बाईबैक का मतलब होता है शेयर्स वापस परचेज कर लेना, रीपरचेज आपके पास में। तो बाईबैक से तो हमारा शेयर्स कम होते हैं। तो बेसिकली देखिए, दूसरी कॉलम में 300 दे रखा है। ये 2 कॉलम बनाने का मतलब ये सिंपली ये कहना चाहता है कि जितना भी शेयर्स बढ़ रहा है तो इस कॉलम में दे रहे, कम होता है तो इस कॉलम में देता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास में टोटल कितने थे? 2400 शेयर्स, 2400। 300 बाईबैक कर लिए तो 2400 में से 300 कम हो जाएंगे, तो 2100 अब लास्ट में बचे हैं। कहता है कि आपको वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स बताना है। ठीक है, वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि जब आपने शेयर्स इशू करे हैं उसे मंथ की फॉर्म में कन्वर्ट करके अमाउंट बताइए, नंबर ऑफ शेयर्स बताइए बेसिकली। तो सिंपल सा होता है, देखिए कहता है 1800 शेयर्स आपके पास में कितने मंथ तक रहे, पूरे साल में कितने मंथ तक रहे? तो कहते हैं तो ये तो आपके पास में बिगिनिंग थे, पूरे 12 महीने, पूरे 12 महीने 1800 शेयर्स रहे। तो यहाँ कहीं भी लिख देते सर, यहाँ पे पूरे ये 12 महीने रहे। ठीक है, 12 महीने, 12 मंथ्स। इसके बाद मुझे ये बताइए सर, ये जो 31 मई को इशू करें तो पूरे साल में ये शेयर्स कितने महीने तक रहे? तो कहते हैं सर 31 मई को इशू करा, मतलब कि फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में कितने मंथ हो जाते हैं? बेसिकली क्लियर कहूँ तो आप जब इशू करते हैं या फिर बाईबैक करते हैं उस डेट से उसके बाद ईयर एंड डेट तक कितने मंथ है, बस वही देखना है। फॉर एग्जांपल जनवरी को इशू करा, जनवरी के बाद दिसंबर कब आता है उतने मंथ कैलकुलेट करिए। 31 मई, तो 31 मई के बाद दिसंबर कितने मंथ आते हैं वो कैलकुलेट करना है। बेसिकली वही चीज़ आपके पास में। तो कहता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 7 मंथ आपके पास में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सर 7 मंथ आपके पास मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे 12 आपके पास में मंथ्स। सिंपली क्या करना है सर, उसके बाद आपके पास में ईयर एंडेड कितने मंथ में आ जाता है वो चेक करना है। 1 नवंबर को बाईबैक किया तो नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ईयर एंडेड कब तक आता है उसके बाद, उस डेट के बाद ईयर एंडेड कब तक आता है, बस वही बताओ। तो कहता है कि सर 300 बाईबैक किया है 1 नवंबर, मतलब कि नवंबर भी पूरा और दिसंबर 2 महीने सर। तो यहाँ पे आपके पास में 2 मंथ्स। बस इस मंथ के फॉर्म में आपको इस सबको बांट देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करें हम, यहाँ पे कहता है वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलता है, तो सीधी सी बात है, देखिए 1800 पूरे 12 महीने रहे तो इंटू 12 डिवाइड बाई 12। ठीक है, ये आपके पास में, फिर इसमें ऐड कर देंगे आपके पास में
ऐड कर देंगे सर नया इशू करा है कितने सर 600 शेयर्स, लेकिन ये कितने मंथ के थे, ये यहाँ पे 7 मंथ के हिसाब से, तो 7 डिवाइड बाई 12। और उसके बाद बाईबैक हुआ है, तो बस यहाँ पे बाईबैक और इशू का यही लॉजिक होता है कि अगर इशू करते हो तो ऐड करेंगे, बाईबैक है तो माइनस करेंगे, फिर उसका कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं। कहता है 300 शेयर्स है आपके पास में और 2 महीने बचे हैं पूरे साल में, तो 2 डिवाइड बाई 12, तो आपके पास में बता दीजिए सर 1800 इंटू 12 डिवाइड बाई 12 आपके पास में, तो कहते हैं 1800 ये पूरा रहेगा, ठीक है। प्लस कर देंगे 600 इंटू 7 डिवाइड बाई 12, तो ये कहता है 350, ठीक है। और ये माइनस करेंगे 300 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 आपके पास में, तो 50, ठीक है। तो निकाल लीजिए टोटल 1800 प्लस 350 माइनस 50 आपके पास में, तो 2100 शेयर्स क्या आ जाते हैं सर, वेटेड आपके पास में नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास में आ जाते हैं। तो ये लीजिए वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास में आ जाता है। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं सर, यहाँ पे भी 2100 शेयर्स ही दे रखे, ठीक है। तो 2 तरीके से कैलकुलेशन इन लोगों ने दिखाई है, दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं तो जनरली यही प्रीफर करूँगा, क्योंकि आगे इलस्ट्रेशन करेंगे तो यही आपके पास में प्रीफरेबल होगा कि जो भी डेट है उस डेट के बाद आपके पास में कितने मंथ लगते हैं ईयर ख़त्म होने में, बस ये लॉजिक आपके पास में इस तरीके से कैलकुलेशन करिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा 2100 शेयर्स वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2।